Okay. Hello students, good afternoon all. Good afternoon, sir. Good afternoon.
Hello, Ayushmita. Pardon, sir? No, Ayushmita is there. Hello. Ayushmita, raise your hand. Are you there? So guys, yes, we have got extra lecture today. Question, yes, guys, we will complete that illustrations one. Okay. Meanwhile, now you guys can start with KTG. Can do your guys' homework also. सर हाँ. सर वो प्लीज आप सबको म्यूट करना नहीं रख सकते हैं क्या? प्लीज सबको म्यूट नहीं कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो सब म्यूट हो जाते हैं, उसके बाद को होस्ट जब अनम्यूट कर रहे होते हैं तो वो लोग पूरा मतलब समझो 2 सेकंड 2 सेंटेंस का डाउट हुआ तो वो लोग 1 सेंटेंस के बाद ही म्यूट कर देते हैं। Okay. ठीक है, विल गिव टाइम, चलेगा ना? टाइम थोड़ा देंगे तो। बहुत सारे को होस्ट भी है तो फिर मतलब लगता है कि खाली को होस्ट ही बोल रहे हैं ऑनेस्टली। ओके, ठीक है, तो सबको मतलब ये तो नहीं रहेगा ना फिर सबको अनम्यूट करेंगे तो सब बोलेंगे तो फिर ये नहीं हो जाएगा ना, डिस्टर्बेंस ज्यादा तो नहीं होगा? नहीं लगता कि कुछ ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, फिर अभी ठीक है। अब बोल दीजिएगा ना कि पढ़ाने के समय कोई ना बोले, पढ़ाने के बाद मतलब कोई एक पॉइंट लिख लेंगे उसके बाद कोई डाउट पूछे। सर आप पूरा बोर्ड हो जाए ना, जब भी आप इरेज करने वाले हो ना तब आप बोल देना अभी जो डाउट ये बोर्ड पे वो कर ले वैसा। हाँ सर। हाँ सर, चल जाए। पहले प्रीवियस का तो था ना मेथड वो बेटर था। अगर सर हाँ कोई सर, वो डिस्टर्ब कर रहा है तो आप मतलब को-होस्ट को सिर्फ बोलो कि उसको किक करने ऐसा कुछ, तो आई थिंक वैसे भी काम करेगा। ठीक ज्यादा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसको बस एक बार बोल दीजिए कि वो ना करे। सर पहले भी प्लान यही था कि बाद में डाउट्स होगा, लेकिन सब लोग बीच में बोलने ही लग जाते हैं, यही सही है। इसमें फिर भी फटाफट होएगा। चलो ठीक है गाइस, अभी वी विल डू 10th इलस्ट्रेशन, 10th वाला। और गाइस केडीजी, आपने केडीजी स्टार्ट किया कि नहीं किया अभी होमवर्क कुछ? तो केडीजी के होमवर्क स्टार्ट कर रहे हो? सर आपने कल बहुत रात लेट को दिया था। आज करेंगे सर, आज नहीं, अरे मतलब थोड़ा टाइम मिलेगा ना, डोंट वरी अबाउट दैट। और बुकलेट मतलब प्रायोरिटी भी वैसे ही है, पहले जो है हमें वो करना है चैप्टर, फिर एक्सरसाइज 1 ऐसा। तो जितना होते जाएगा एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड आई विल गिव, और जैसे जैसे होते जाएगा धीरे धीरे अपन करते जाएंगे। ट्राई करते रहना जितना भी होता है, डोंट वरी। और उसके जो भी रहेगा फिर एक्स्ट्रा अपन देख के डिस्कस करेंगे ना। ओके गाइस, चलो प्लीज ट्राई 10th वाला। क्लास इलस्ट्रेशंस जो है हम लेट अस ट्राई कंप्लीट करते हैं। तो वी डिड टिल 9th और 10th। 9th was done, okay. 10th was done क्या? यस सर, 10th was done. Yes, sir. 10th लास्ट था सर। Okay, so now let us start with 11th. Yeah, somebody's voice is coming very low. Please say loud. सर अभी आ रही है आवाज? सर आज आप बस क्लास इलस्ट्रेशन से कराओगे कि कॉन्सेप्ट भी कराओगे? क्लास इलस्ट्रेशंस में वो है, क्या बोलते हैं, बैरोमेट्रिक प्रिंसिपल। बैरोमेट्रिक जो आपने शायद फिजिकल केमिस्ट्री में शायद किया होगा, बैरोमेट्रिक जो वेरिएशन ऑफ जो वो है वो वाला करेंगे। और मेनली आज का यही होगा, क्लास इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स।
सर आप 10th वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग था। हाँ Tenth सर, वाला एक बार question- वापस कर सकते हो? हाँ सर एक बार। Okay, 10th question क्या Yes, था? sir, please. What was the 10th question? सर सिलेंड्रिक DN by DL वाला। DN by DL. सर यू आर ऑन म्यूट। So ठीक है, हाँ guys, अब जैसे देखो PV is NRT, ठीक है। अब से यहाँ पे क्या क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट ना, अभी कॉर्क इट्स नॉट पॉपिंग आउट, इट इज अबाउट टू पॉप आउट। हाँ, ये कांस्टेंट हो गया, मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। हाँ, सो टेम्परेचर डबल करेंगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 300 टू जो है 600। डबल कर रहे हैं तो ये भी डबल हो जाएगा। सो नाउ द न्यू प्रेशर विल बी 2P नॉट, तो फोर्स बाय द गैस। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्कॉट का। 2P नॉट इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस साइड से P नॉट, फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज P नॉट इनटू ए, एंड ये यहाँ से स्लाइड हो रहा है तो साइड फोर्स का फ्रिक्शन। नाउ व्हेन इट इज अबाउट टू स्लाइड यू कैन राइट, क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ द गैस। व्हेन इट इज अबाउट टू स्लाइड यू राइट फोर्स ऑफ द गैस इज इक्वल टू, लेफ्ट के फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ प्लस फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन भी मैक्सिमम पे होगा, मैक्सिमम बिकॉज इट इज अबाउट टू स्लाइड। और ये वाला क्या हो जाएगा, 2P नॉट है, फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज P नॉट इनटू ए, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये वाला जो है म्यू इनटू एन। सो दिस बिकम्स P नॉट इनटू ए इज म्यू इनटू एन, ठीक है। सो एरिया, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका जो भी रेडियस है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय इज एन। अब ये पूरा नॉर्मल रिएक्शन इज स्प्रेडेड आउट ओवर द पेरिफेरी ऑफ द कॉर्क, है ना। इसके कॉर्क के पेरिफेरी पे लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे ठूसा हुआ है, फंसा हुआ है बीच में, राइट, स्टक बिटवीन द वॉल्स। तो अब जो है नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट लेंथ निकाल, तो नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट लेंथ, assuming that ये पूरा it is normal reaction uniformly है spread out, this whole normal reaction, no, this is normal reaction per unit length, huh? This whole normal reaction is spread over a length of, कितना है ये वाला normal reaction, जो length किस length में spread है होता है 2 pi r। So this is normal reaction per unit length, basically uniform assume करें। So n की वैल्यू कितनी आई, P नॉट pi r square by mu, this is n, और नीचे you have 2 pi r, pi cancel, r also cancel, so this becomes P naught r by 2 mu। ये understood? सर सर Yes, सर yes, आपको वो कैसे आया, प्रेशर ऑफ फोर्स ऑफ गैस इक्वल टू 2P नॉट इनटू ए? नहीं, टेम्परेचर डबल करेंगे, नहीं फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। हाँ हाँ, प्रेशर, अच्छा ओके, अच्छा अभी प्रेशर को डबल कर दिया, ओके ओके। सर इनिशियल प्रेशर दोनों जगह पे सेम, या आउटसाइड इनिशियल, इनसाइड क्यों? यस इनिशियल प्रेशर सेम था, आउटसाइड एंड इनसाइड। सर हाँ। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में सर, ये कौन सा समय और किससे आप बता सकते हो? लास्ट क्लास किया था वही वाला सब। अच्छा सर 18, ओके सर। हाँ हाँ सर क्लास इलस्ट्रेशन 2 से है ये, हाँ जो लास्ट क्लास में कर रहे थे वही वाला जो हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है, सेम। ओके सर, ओके। So P naught atmospheric pressure है ना? Yes, P naught is atmospheric pressure. So this will be 10 to power 5. Radius कितना given है? 5 है, I guess. एक मिनट सर, फिर से देखते हैं। 5. Okay, 5. हाँ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और म्यू 0.02, Mu is how much? 0.02।
सर हमने इनिशियल प्रेशर सेम क्यों माना? आप म्यूट हो गए सर। नहीं, इनिशियल प्रेशर सेम क्यों है? हाँ सर। नहीं, इनिशियल प्रेशर सेम कहाँ है? डबल हो गया ना प्रेशर। हाँ सर, तो बट उसको डबल होने के लिए वो 300 से 600 पे गया, तो P0 से 2 P0 हुआ, राइट? यस हाँ, तो इनिशियल प्रेशर तो P0 ही हुआ। यस हाँ। उसका रीजन क्यों? इक्विलिब्रियम में था तब पिस्टन। नहीं, इनिशियल प्रेशर गिवन है P0, राइट? इनिशियल प्रेशर P0 गिवन है, राइट? ओ हाँ, राइट। सर आप एक बार फर्स्ट इक्वेशन वापस समझा सकते हो? ओके, फर्स्ट इक्वेशन एक बार ओके। देखो कौन सा, ये वाला इक्वेशन, ये वाला? विच इक्वेशन? सर लेफ्ट साइड का बता दोगे? ये वाला? नहीं, उसके नीचे वाला। वो ये हाउ इज वाला, n by length equal to n by 2 pi? हाँ, नहीं देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन है, पूरा n यहाँ पर आएगा। यस सर। और लेंथ क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा लेंथ। हाँ। अच्छा, ओके। सर मैं राइट साइड का बोल रहा था। राइट साइड का? हाँ, न्यूटन्स लॉ से क्या आएगा? लेफ्ट का फोर्स इज इक्वल टू राइट के फोर्सेस, राइट? ओके हाँ, ओके ठीक है। दिस इज फोर्स ऑफ द गैस। राइट साइड से क्या क्या है? फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, फ्रिक्शन। ओके सर। तो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में पूछा था, पर मुझे अभी भी फिर से क्लियर नहीं हो रहा है। वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, हाँ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सो कांस्टेंट कैसे रह सकता है? नहीं, अभी वॉल्यूम, अभी जो है जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक कांस्टेंट रहेगा, राइट? ये मूव नहीं करेगा जब तक ये कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम। हाँ, मूव नहीं करेगा तब तक रहेगा। यस सर। तो ये जो हम ये इक्वेशन कब लिख रहे हैं? व्हेन इट इज अबाउट टू मूव। ओके, अच्छा, जस्ट बाद में कांस्टेंट रहेगा। ओके सर। उसके पहले तक पूरा कांस्टेंट है। हाँ सर हमने लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट किया तो राइट साइड को डिफरेंशिएट नहीं होगा? नहीं, देखो, हमें क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट लेंथ। यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन पर यूनिट का लेंथ का मतलब क्या है? टोटल नॉर्मल रिएक्शन बाय टोटल लेंथ। Is this okay? So total normal reaction by total length. Yes total sir. Normal reaction is length. N है, total length 2 pi r. Yes sir. हो गया? Okay. हाँ हाँ. Differentiate नहीं कर रहे. We are just finding normal reaction per unit length. Okay. सर आपको वो n by length आया कैसे सर? नहीं, क्वेश्चन में पूछा है। अच्छा यस, सॉरी सर, वो पार्ट में सर। और सर वो और एक चीज सर, वो आपने क्या लिखा है? FA प्लस वो F गैस इज इक्वल टू FA प्लस वो क्या लिखा है आपने? FS max, friction maximum. ओके सर, ओके। हाँ, फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या हो जाएगा? म्यू इनटू n. हाँ, म्यू n। यस सर, थैंक यू। So guys, I will erase this one. Then ये अभी सबका हो गया? जिष्णु अंडरस्टूड? ओके सर एक्चुअली कॉक पॉप आउट होने के बाद वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल डिक्रीज, राइट? यस, उसके बाद जो है गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। सर गैस का वॉल्यूम, हाँ, तो उसके बाद का नहीं करना है। हाँ, हाँ, अभी प्रेजेंट का ही देखना है। ये वाला will erase this one.
फिर 11 एडिशनल 11 का गाइस क्या गिवन है? प्लीज टेल द क्वेश्चन। सो वो वाला है क्या? वो स्ट्रिंग वाला है ना? स्ट्रिंग सिलेंडर, हाँ, बीच में एक मेटालिक वायर वाला। सर यस अब वो कोहोस्ट को बोल सकते हो चैट का ऑप्शन डिसेबल ना कर लेना। सर इसलिए तो चैट डिसेबल कर दिया। तो चैट डिसेबल है। हाँ हाँ सर डिसेबल मारा है। ओके प्लीज पुट इट डाउन। सर अनेबल कर दिया। ओके 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 ओके। जिष्णु हाँ यस सर। ओके ओके। टेंथ सबका हो गया था ना गाइस? किसी और का कुछ डाउट तो नहीं रह गया था टेंथ वाले में बिफोर वी गो मूव टू 11? चलो ठीक है, टेंथ के बाद 11। तो इनिशियली प्रेशर इज P नॉट और टेम्परेचर इज T नॉट। दिस इज इनिशियल। So initially, P naught is atmospheric pressure. How will you find tension in the wire initially? कैसे निकालोगे? Which concept you are going to use? सो इनिशियली अगर हम फोर्सेस देखते हैं तो दोनों साइड पे प्रेशर P नॉट ही है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन 0 है ना। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम you have to draw and show first ये टेंशन T। टेंशन प्रेशर ऑफ गैस लेफ्ट को P नॉट इनटू A ले लेते हैं। हाँ, P नॉट into a force of the और gas। राइट में भी वही आएगा क्योंकि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रेशर ऑफ गैस दिया है। Okay, force of the gas P नॉट into A। हाँ, अब तो left to टेंशन right 0। हाँ टेंशन को T1 कॉल करते हैं। तो क्या आएगा? Force of the atmosphere is equal to force of the atmosphere plus tension is equal to force of the gas 1। This is P नॉट A, T1, P नॉट A। तो इससे T1 की टेंशन इन दिस सिचुएशन क्या जाएगा? 0। By Newton's law, free body diagram। सर यस सर आप वो FA लिखते हो तो वो हाँ। मतलब वो सबस्क्रिप्ट में है क्या A के फिर? हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं, फोर्स सबस्क्रिप्ट A मतलब फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा हाँ इसलिए। और सर वो आपने क्या लिखा है सर, वो P नॉट A इज इक्वल टू क्या लिखा है? फोर्स सबस्क्रिप्ट G, F सबस्क्रिप्ट G मतलब फोर्स ऑफ द गैस। अच्छा, और सर वो ऊपर वो P नॉट और वो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया है ना P नॉट और T नॉट को, उसके तो ऊपर क्यों इनिशियली लिखा है? इसके वैल्यूज प्रेशर P नॉट है, टेंपरेचर वो गलत हो गया। अच्छा सर, ओके, थैंक यू सर। उसका स्टेट बता रहा है, प्रेशर P नॉट, टेंपरेचर T। सर तो P of ATM is P naught is a convention क्या? मतलब वो तो हाँ मतलब ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा। मतलब वो गैस में दिया है, वो P naught दिया है, वो P ATM ही लेना है, नहीं तो फिर तो आंसर 0 नहीं आएगा ना अगर वो P ATM नहीं है। नहीं, they have mentioned ना which equals atmospheric pressure। ओके ओके। भाई बी पार्ट का एफपीडी क्या होगा? एफ आपने फर्स्ट डायग्राम में एफ जी क्या लिखा है? फोर्स ऑफ द गैस, force of the gas is pressure of the gas into area। Fg मतलब force of the gas।
force by the gas on the piston, Fg. सर ये Yes, हाँ, please tell. सर someone is continuously muting me, मतलब मैं बोल रहा हूँ वो एक को होस्ट अनम्यूट कर रहा है, एक म्यूट कर रहा है, ऐसे करते जा रहा है शायद मेरा। हाँ सर, तो ये क्वेश्चन में क्योंकि टेम्परेचर डबल हो रहा है तो और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा दोनों पिस्टन के बीच में, तो टेम्परेचर टेम्परेचर डबल हो रहा है तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, तो वी विल हैव 2 P नॉट A इज इक्वल टू T1 प्लस P नॉट A, तो इससे T1 P नॉट A आ जाएगा। Okay, so the pressure double हो जाएगा 2 P नॉट A इधर, टेंशन इज T2, एटमॉस्फेयर का फोर्स वैसे ही रहेगा, ठीक है? ओके सर। सो क्या इक्वेशन आएगा? सर तो P नॉट A प्लस T2 इज इक्वल टू, यस सर, This is P नॉट A, T2, and this is 2 P नॉट A. So you can find the T2. यस सर, थैंक यू। सर इधर मेटल वायर बोला तो डज इट मीन दैट ये क्या द दिस स्ट्रक्चर विल नेवर गेट कंप्रेस्ड? नहीं, क्या यू आर आस्किंग, इट इज अ मेटल, बीच में मेटल वायर दिया है तो डज इट मीन दैट बोथ द पिस्टन्स विल नेवर कम? मेटल रॉड होता है तो ठीक है, बिकॉज वायर में वी कैन, वायर को ही कैन कंप्रेसर स्लैग जैसा हो जाएगा, राइट? बेसिकली इनलास्टिक है ना, राइट? लेकिन यहाँ पर ठीक है, हाँ मतलब यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ प्रेशर बढ़ा ही रहे हैं तो कंप्रेशन का सवाल ही नहीं होता, और इनएक्सटेंसिबल बेसिकली ऐसा। तो सर जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो फिर पिस्टन ऐसे तो पास आएंगे ना? वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता है ना, मतलब नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हाँ है सर, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो प्रेशर भी सकता है ना? नहीं, वायर कंस्ट्रेंट है ना, वायर स्ट्रिंग मेटलिक वायर इज अपन वहाँ पे मान रहे हैं इनएक्सटेंसिबल। ओके। और तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना इसमें? यस, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ओके। तो पीवी, व्हेन यू यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और टेम्परेचर डबल करोगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो सर मेटालिक वायर था इसलिए सर हम कर पाए ये क्वेश्चन। अगर स्ट्रिंग रहता तो सर फिर वो दोनों केसेस लेने पड़ते ना, वॉल्यूम भी जब। नहीं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, डू यू एग्री? यस सर। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या होगा, प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो। तो मैं करेक्ट हूँ सर, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के दो तरीके होते हैं ना सर, वो प्रेशर डबल वाला और इस कॉलम में तो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज दिया है, तो वी हैव टू टेक ओनली दैट थिंग। ओके सर, एक सेकंड सर, अदरवाइज कॉलम का सेटअप वगैरह चेंज करेंगे तो फिर ऑलटुगेदर डिफरेंट न्यू क्वेश्चन हो जाएगा। सर एक सेकंड सर, मैं मेरे वापस नोट्स देखता। Okay. You want to have two hosts, yeah? Okay. ठीक है, दो ही होस्ट रखना है, ठीक है, फिर मैं दो ही होस्ट रख देता हूँ, एक मिनट जाओ गाइस, या ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास से कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास से दो ही होस्ट रख लेते हैं, चलो। अरे हाँ, नेक्स्ट क्लास से विल टू होस्ट, अभी रह लेते हैं। चलो हाँ गाइस, ये सबका आंसर आया, तो 11 सम, किसी को डाउट प्लीज आस्क। सर इधर मेटालिक वायर है, इसके वजह से वो मेटलिक वायर वॉल्यूम मतलब चेंज नहीं हो रहा है ना? इनएक्सटेंसिबल, बस इनएक्सटेंसिबल वायर, ऐसा मतलब जो अच्छा। पिस्टन्स को दूर जाने नहीं देगा, यहीं कहीं, मतलब ये ऐसा मेंटेन करके रखा हुआ है एकदम, मतलब स्टिक जैसा।
अच्छा सर, पर अगर इधर मेटेलिक वायर के जगह एक मतलब छोटा सा स्प्रिंग होता, तो उधर तभी वॉल्यूम कम ज्यादा, सॉरी ज्यादा नहीं, सॉरी कम होने का चांस होता ना, अगर वो नहीं थोड़ा नहीं स्प्रिंग बेंड हुआ तो नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, अगर जो है यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये गैस एक्सपैंड होने की टेंडेंसी रखेगा, है ना। लेकिन स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, अच्छा उसको मेटल छोड़ देते हैं, अपन उसको इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोल देते हैं, वैसा कर लेते हैं। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विल इंश्योर दैट कि उसका एक्सपेंशन नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगा। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल्स कंजर्व। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर डबल करोगे प्रेशर भी डबल। नहीं सर, मैं वो केस की बात कर रहा हूँ जब स्प्रिंग है मेटालिक वायर की जगह, और हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर स्ट्रिंग भी बोलेंगे नहीं, डिक्रीज करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना, डिक्रीज करेंगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रहेगा, तो वो अलग ही सिचुएशन हो जाएगा, वो अपन डील नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पर अच्छा सिर्फ हाँ इंक्रीज वाला जो जब वो एक्सपैंड होना चाहेगा वही वाला देखेंगे, और इनएक्सटेंसिबल वायर है। ओके ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू तो सर। वो वॉल्यूम कांस्टेंट रखेगा इनएक्सटेंसिबल वायर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हम गैस लॉ अप्लाई करके इजिली जो है प्रेशर के बारे में कमेंट कर पाएंगे। प्रेशर अगर आ गया तो यू कैन अप्लाई, यू कैन ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी ऑफ द पिस्टन्स एंड कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम? यही वाला प्रॉब्लम? विच प्रॉब्लम यू आर टू एक्सप्लेन? ये वाला प्रॉब्लम यू डिडंट अंडरस्टैंड क्या? इसमें हमें वही दिया हुआ है, पिस्टन टेंशन, बस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने, फोर्स ऑफ द गैस, फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, टेंशन, बस न्यूटन्स लॉ का सम था ये बेसिकली। तो ये क्या हो गया, इनिशियली यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम है तो टेंशन जीरो आ गया। सेकेंड वाले केस में आपने टेम्परेचर डबल किया, प्रेशर भी डबल, प्रेशर डबल तो ये वाला फोर्स डबल हो गया। फिर हमने न्यूटन्स लॉ लगाया, तो न्यूटन्स लॉ से यू आर गेटिंग द टेंशन एज, ये T2 सॉल्व करना पड़ेगा। T2 की वैल्यू आ जाएगी P0 टू A। इसमें डाउट था क्या? P0 इंटू A कैसे टेंशन की वैल्यू? ये अंडरस्टूड ना? हाँ, बस मतलब वही कर रहे हैं, दो बार न्यूटन्स लॉ दोनों ही केसेस में अप्लाई किया, फ्री बॉडी डायग्राम एंड वी आर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ टू गेट द वैल्यू। डन सर। डन। ओके गाइस, ये वाला हो गया। 12th वाला जल्दी करो। सर 12th वाले में वो पिस्टन के अंदर जो गैस है वो बाकी गैस से ये क्या है, सेक्लूडेड है क्या? हाँ हाँ, वो सेपरेटेड है। ओके सर। सर प्रेशर का ऐसा यूनिट पास कर लिया ना? यस। ओके। सो इनिशियल और फाइनल में क्या डिफरेंस दिया हुआ है इसमें? इनिशियली 100 किलो पास्कल्स का प्रेशर है, फाइंड द वैक्यूम है। ओके, इनिशियली बाहर, यहाँ सराउंडिंग, यहाँ यस पर सर। so atmosphere is force of the atmosphere is there, P0 A, where P0 is 100 kilopascals. 100 kilopascal मतलब 10 to power 5 pascals है। 100 किलो, हाँ, 100 kPa, ये कितना हो जाएगा 100, और किलो की जगह 10 to power 3 रखोगे पास्कल्स। हाँ, तो ये P0 की वैल्यू हो गई 10 to power 5 pascals। यस, 1 एटमॉस्फेयर ही हो गया वाला। अब जो है और क्या गिवन है यहाँ पर, उसका वेट जो है कितना है, 1 kg ना, पिस्टन का वेट ये वाला 1 kg है, ये वाला 1 kg। तो
फिर वही न्यूटन्स लॉ और केटीजी का कंसेप्ट हो गया ना, एनएलएम प्लस केटी। फोर्स ऑफ द गैस और उसका एमजी नीचे। तो भाई कैसे निकालेंगे, क्या इक्वेशन आएगा इसका इक्विलिब्रियम के लिए इनिशियली बताओ इक्वेशंस। pressure of gas into area. Force of the gas is force of the atmosphere plus m. Force of the gas, you write pressure of the gas into area. Force of the atmosphere P naught into A plus mg. तो इससे pressure of the gas आएगा P naught plus mg by A. P naught की वैल्यू 10 to power 5 mg। इसका वेट ये हो जाएगा, इसका वेट जो कितना है 1 kg। तो इसका mg हो जाएगा 10 डिवाइड बाय एरिया। तो उसका एरिया भी गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर -4, है ना। ठीक है, सो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस इनिशियली। प्रेशर ऑफ द गैस इनिशियली 10 टू पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिखोगे 10 टू पावर 5 प्लस 0.1 इंटू 10 टू पावर 5, मतलब ये क्या हो गया 1.1 इंटू 10 टू पावर 5। हाँ ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। और फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस यहाँ से हटा दिया आपने, तो फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर तो 0 हो गया, mg नीचे और फोर्स ऑफ द गैस ऊपर। यहाँ पे क्या जाएगा, सिर्फ फोर्स ऑफ द गैस इज mg। mg मतलब फोर्स ऑफ द गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस फाइनल इनटू एरिया इज mg। ए नीचे ले आएंगे mg बाई a, और ये mg बाई a ये वाला वैल्यू, दिस वैल्यू। So this will become 0.1 into 10 to power 5। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? न्यूटन्स लॉ, ये तो सिर्फ न्यूटन्स लॉ से आया। सर यस सर, वो pf mg by a आपने वैसे ही वापस कैलकुलेट कर लिया क्या? नहीं, फिर से यू वांट मी टू कैलकुलेट, यहाँ पे फिर से वैल्यू करके कैलकुलेट करना तो ठीक नहीं रहेगा ना, ऑलरेडी किया हुआ है, फिर से करें। अच्छा ओके सर। अच्छा सर, नहीं सर, मुझे लगा आपने उधर से कुछ रिलेट किया इसलिए सर, समझ गया मेरे को। सर मत करो, रहने दो। अरे सर आ गया सर, समझ गया। डाउट से ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0.1 into 10 to power 5। शिवांश ओके, हाँ पिस्टन एयर पंप मतलब वहां से जो है, जो एयर को पंप आउट कर रहा है, उसने एयर को पंप करके बाहर पूरा निकाल दिया और वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया, कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। हाँ सर वो कम्प्लीटली एवैक्यूएट हो गया, इसके लिए वो आपने 0 कर दिया ना। यस यस यस, यहाँ पे कोई है ही नहीं मॉलिक्यूल्स, तो प्रेशर नहीं है। हाँ ओके यहाँ तक तो आ गया। तो ये इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर प्लीज कॉपी सो दैट आई कैन इरेज। यहाँ पे तो सॉल्व कर लूंगा फिर मैं। हाँ अब ये वाला करते हैं, इसको गाइस, ये वाला कॉपी हो गया। सर वेट सर, ओके सर इसके बाद बॉयल्स लॉ लगाना है ना। अब इसके बाद फिर केटीजी का कॉन्सेप्ट लगाओ। हाँ वही बॉयल्स लॉ ना। फिर वो चेक करना पड़ेगा, देखो क्या है, क्या क्या गिवन है। सर केटीजी का कॉन्सेप्ट मतलब कौन सा? हाँ वही केटीजी मतलब वही है ना, पीवीए जिसको आरटी वाला। हाँ ओके अच्छा ओके, एक ही क्वेश्चन में आप बता रहे हो। हाँ
सर इसके बाद लोग शायद लगा लेंगे। ओके ठीक है, मैं इसको कैन आई रेज दिस वन? सर 1 मिनट। हाँ सर। अब देखो PV इज इक्वल टू NRD अप्लाई करेंगे, ये जो गैस यहाँ ट्रैप्ड अप है, मोल्स आर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। बॉयल्स लॉ से यू राइट P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हाँ तो ठीक है, PI VI इज इक्वल टू PF VF। अब देखो PI इनिशियल प्रेशर आपने निकाला था 1 × 10⁵ वॉल्यूम एरिया इनटू ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना था इनिशियल लेंथ? So 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर। ओके 20 सेंटीमीटर, 20/100 फाइनली। हाँ फाइनल प्रेशर आपने निकाला 0.1 × 10⁵ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। से दिस इज सम x, तो x सेंटीमीटर, दिस इज से x/100, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली 1.1 × 20, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0.1 × x। ठीक है ना? गाइस इससे आंसर आ रहा है इसका? हाँ सर 2.2 मीटर 20 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके ओके, किसी को कुछ डाउट प्लीज आस्क इसमें। चलो ये अगर आ गया, नेक्स्ट हाँ 13th वाला नेक्स्ट, हाँ कुछ 13 सम। So so 12th, हाँ 13th के लिए करना है नेक्स्ट। हाँ आई विल रेज दिस वन। यस सर। 13th में 13th के लिए क्या गिवन है? Sir, 13th is 13th the में same हाँ question. सेम। क्या गिवन क्या है उसमें बेटा? नहीं सेम नहीं है, डिफरेंट है तो थोड़ा। बाद में वो तो स्पेसशिप थोड़ा में सा लेके डिफरेंट जाते है। हैं। हाँ हाँ उसका वो फोर्सेस डिफरेंट लगेगा। शिवांश how will you do? शिवांश Yes, 1 second. ओके ओके, तो इनिशियली जो है सर सेम ही है, लाइक मैंने वापस नहीं किया क्योंकि सर हाँ डेटा एंड एवरीथिंग इट्स सेम। मतलब उसमें फिर कौन सी क्वांटिटी इसमें चेंज आ रहा है मतलब? सर बस instead of vacuum pump they are taking it to space. ओके ठीक है। So but it's mentioned कि pressure is maintained 100 kilopascal. यस सर, आप वो सॉल्व करो, थोड़ा डिफरेंट है। हाँ और आंसर मेरे को लगा सेम ही रहेगा, पर हाँ डिफरेंट है आंसर भी। 22 सेंटीमीटर आंसर। एक मिनट, जब ये तो हाँ mg में आएगा। यस 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 mg एटमॉस्फेयर और प्रेशर ऑफ द गैस है ना, फोर्स ऑफ द गैस। तो इनिशियल निकाल लेते हैं, फोर्स ऑफ द गैस इज इक्वल टू mg प्लस फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। mg प्लस फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज P0 into A और फोर्स ऑफ द गैस P अच्छा इनिशियल प्रेशर। तो सर वो स्पेस में हम वो जी फैक्टर को लेंगे नहीं। G वाला टर्म 0 हो जाएगा। ओ अब अरे यस। अब यहाँ पे मास क्या क्या गिवन है इसके लिए? लास्ट वाला जो लास्ट टाइम में डेटा सेम, था वो है। वो सेम डेटा है क्या? सर सेम मिनट। ओके 10 into 4 ये वाला हो जाएगा। और फाइनली जब स्पेस में जाएगा तो स्पेस में जी हट जाएगा। तो ठीक है, सो अब जो है यू हैव इस चेंबर में जो भी है फोर्स जो है
सब फोर्स है ही mg हत्या force of the gas, force of the atmosphere. So you write pressure of the gas final into area is P naught into area. So PF is P naught आता है. न्यूटन्स लॉ के कंसेप्ट से तो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर आ गया. नाउ केटीजी का कंसेप्ट, आइडियल गैस इक्वेशन, मोल्स कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ. यस से आना चाहिए आंसर. सर यस हाँ. सर ये स्पेस अर्थ से लेके स्पेसशिप तक जाने तक हम लोग को ऐसे अज्यूम किया गया कि कुछ वो कंटेनर के बाहर नहीं जाना, मतलब उसके वजह से कुछ मोल्स ऑफ ये कम नहीं, मोल्स ऑफ गैस कम नहीं हो हाँ रहे वगैरह, ऐसे हाँ assume गैस किया गया हाँ है। हाँ हाँ गैस लीक आउट नहीं हो रहा है. यस और सर वो क्वेश्चन में तो दिया है कि जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करिए उसके अंदर लेके गए ना, तो वो सैटेलाइट पे भी तो ग्रेविटी अफेक्ट करते हैं ना, तो इस पे क्यों नहीं करेगी? नहीं नहीं ये आगे ग्रेविटेशन में आप पढ़ोगे कि अरे जो वो है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है ना, ग्रेविटी तो ग्रेविटी हाँ, से तो वो सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स होता है तो वो ना. ग्रेविटी प्रोवाइड करती है ना, तो इधर क्यों नहीं एक्ट करेगी? नहीं 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 वही सेंट्रीपिटल दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सलेशन. और वहां पर ना ग्रेविटी देखोगे तो रीडिंग जो है 0 आता है. वो ग्रेविटेशन में रिलाइव हो जाएगा. स्पेसशिप में अच्छा देखते हो ना जो एस्ट्रोनॉट्स अंदर फ्लोट होते रहते हैं. अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू सर. हाँ हेलो सर. यस हाँ. सर वो स्पेस है इसलिए आपने एमजी को हटा दिया ना. यस हाँ वहां पर जो है वो वाला पहुंच जाएगा. और सर फिर आगे वैसे ही प्रोसीड करने का है. हाँ बस वही किया हमने, ये वाला टर्म हटा दिया, उससे ही आ गया. नहीं नहीं सर, बस इसके आगे बस वैसे ही प्रोसीड करने का है ना वापस. एक मिनट सॉल्व कर दूंगा. पी आई इज इक्वल टू पी एफ. अच्छा 1.1 in 10 to the power 5. Volume is A into 20. Or final pressure is P naught 10 to the power 5. A into X. ठीक है. 1.1 into 20 is equal to क्या जाएगा X. ठीक है बोला. सर हाँ सर एक्चुअली मुझे वो mg अपॉन ए की कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट आ रहा है. ये वाला कैलकुलेशन में रॉन्ग है. हाँ नहीं देखो ये वाला जो है mg m कितना था 1 kg. हाँ 1 kg. तो ये वाला 1 kg है तो 1 into 10 10 हो जाएगा. और हाँ एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ हाँ क्या हो गया 10 into 10 to the power -4 हो गया हाँ. प्लस 10 to the power 5. अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा गलत कर दिया. ठीक है ठीक, थैंक यू सर. इसको ऊपर ले जाओगे 1/10 into 10 to the power 5 plus 10 to the power 5 हो जाएगा. हाँ सर अभी 1/10 समझ गया, वो मैं गलत कर रहा था. थैंक यू सर. सर मीटर्स में कन्वर्ट करने का कोई नीड नहीं है ना वो. हाँ यूज नहीं है ना. हाँ तो आप ऐसे ही सेंटीमीटर में रख सकते हो. हाँ आंसर हाँ. वैसे पिछले सम में इफेक्ट होता ना. हाँ मतलब जो भी है ये जिस यूनिट में इस साइड जो यूनिट में रहेगा वही राइट हैंड साइड भी वही यूनिट में रखना है. हाँ अच्छा ठीक तो है. हम पे है ना सर ये वाली. तो आप जैसे भी यूनिट में निकाल लो और जैसे ऑप्शंस में दिया है उसके अकॉर्डिंगली आंसर रिपोर्ट करो. Thirteen, 14 next. So wait. Okay. I will erase this one, huh?
Sir, does melting ice means ice at 0 degrees Celsius? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना actually, हाँ, okay, 273 हो जाएगा. Okay, sir. Now one of the bulbs is then placed in melting ice. तो फिर मोल्स कंजर्व करना है. वेदांत, हाँ, आइस पे रखा और say the new pressure is 70. This is 60. No? So Yes. सर इसमें लिखा है वॉल्यूम ऑफ द कनेक्टिंग ट्यूब इज नेग्लिजिबल. तो सर अगर सपोज वो नेग्लिजिबल नहीं रहेगा तो सर कैसे करने का फिर ये प्रॉब्लम? फिर वो नहीं, फिर इसकी टेम्परेचर के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा ना, टेम्परेचर क्या है, कैसा है, वो सब, इसलिए उन्होंने. अच्छा, तो सर फिर वो इनिशियल और फाइनल दोनों के केस में लोग टेम्परेचर बताएंगे. हाँ हाँ, फिर इसलिए गड़बड़ जाएगा. हाँ, अच्छा, ओके सर. एक मिनट गाइस, ये वाला ट्राई करो, एक मिनट आया. गाइस, ये वाला कैसे कर रहे हो? Moles conservation. मोल्स कंजर्व, ओके. सो मोल्स में जो है इनिशियल मोल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ द सिस्टम. एन को क्या लिखोगे? पीवी बाई आरटी. अरे यार, पी को ऐसा क्यों लिख दिया? पी को रो G76. ठीक है. सो हाउ विल यू राइट द इनिशियल मोल्स? इसका लिखना पड़ेगा प्रेशर और रो एम G76. वॉल्यूम से तो सर, हाँ सर मुझे डाउट था कि वो जब वो मेल्टिंग आइस पे रखते हैं और वो वाटर बाथ में रखते हैं, तो भी उनका वॉल्यूम सेम ही रहता है ना, मतलब उसमें चेंज नहीं होता ना? हाँ, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. हाँ तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर तो वैसे का वैसे ही है. हाँ, ठीक है ठीक है. तो ये लेफ्ट और राइट और फाइनल भी लेफ्ट एंड राइट दोनों लिखने पड़ेंगे. तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा? पीस पी रख देते हैं. चलो, पी निकालना है इन टर्म्स ऑफ रो G76 जो भी है. Somebody was. Sir, किसी ने participant activity suspend कर दी. ये क्या क्या क्या? हाँ सर, मैं ये Yes पूछ sir, रहा even the था. meeting got logged. I don't know. अभी भी हाँ लॉक सर, नहीं है. ऐसा लिखा हुआ आया सर. सर आप कुछ थोड़ा बहुत होस्ट कम कर लो. हाँ सर, There was Vaibhav. कम कर दो. Okay, Yes host sir, है. keep only 2 so you will know who is doing what. चलो ठीक है. चलो कम कर देता हूँ.
इज दिस अभी ओके? यस सर। चलो ठीक है। हाँ हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर, हम वॉल्यूम तो कंजर्व नहीं कर सकते ना ये इसमें? अरे वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लेकिन सर वो कुछ गैस उधर चली गई कि अच्छा, हाँ ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, हम तो मोल्स कंजर्व करके आ जाएगा ना इससे, पीवी बाई। हाँ वही मोल्स ही कंजर्व कर सकते हैं ना, वॉल्यूम नहीं कर सकते ना कंजर्व। हाँ मतलब वॉल्यूम में कोई वॉल्यूम चेंज आएगा ही नहीं। लेकिन वी हमें नॉट क्या पता कितना गैस की फर्स्ट कंटेनर गैस में, कितना गैस सेकंड कंटेनर कैंसिल में। हो जा रहा है ना, कैंसिल हो जा रहा है ना वो तो। इनर अच्छा ओके। इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखो कैंसिल हो जा रहा है का है क्या? है ना। और सर वो पता कैसे चला कि मोल्स कंजर्व करने के? नहीं, यहाँ पे गैस तो लीक आउट नहीं हुआ ना, बाहर तो गया ही नहीं, हाँ है ना। अच्छा हाँ ओके सर ठीक है। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है प्रेशर? 84 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर आ रहा है सर, आंसर 83.75 आ रहा है। या इसको हाँ पी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके ठीक है, रो एम जी एच। ठीक है, पी को रो एम जी एच लिख ले, रो एम जी एच। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पर? 76/273 प्लस 76/273 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है? h/273 प्लस ना h/335। ठीक है, तो इससे कितना आ रहा है? 83.75। ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? सर मतलब हमने वो लॉजिक लगाया ना कि सर पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा और फिर वो 62 डिग्रीज पे आ जाएगा सब। नहीं 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 नहीं, दिस होल थिंग इज कम्प्लीटली kept in a melting ice। melting ice मतलब इस साइड का टेम्परेचर 0 रहेगा ऐसा, ओके। और इस साइड का टेम्परेचर जो भी है 62 दिया हुआ है। तो सर आफ्टर लॉन्ग टाइम सर वो पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो जो एग्जामिनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंटिन्यूअसली आइस को वहां डालता रहे, हाँ डाल के उसको यहाँ एक ऐसा मेंटेन करके रखे। कि सर वो वाटर बात का लिखा है कि इट इज मेंटेन्ड एट 62 पर सर, आइस के लिए कुछ नहीं लिखा सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वैसा अपन मतलब उसका मीनिंग वैसा लेना पड़ेगा कि वो एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको जो है 0 पे मेंटेन कर रहा है ऐसा। सर हाँ सर सॉरी सर, एक बार फिर से एक बार फुल एक्सप्लेन करो ना, ये नहीं समझा। हाँ, देखो इनिशियली ये वाला भी 0 था, ये वाला भी 0 था, फिर इसको क्या लिखा आपने? मेल्टिंग आइस पे डाला। मेल्टिंग आइस का मतलब 0 ही रहेगा, ये कंटिन्यूअसली ये 0 पे रहेगा, और इसका टेम्परेचर एग्जामिनर ने समहाउ उसको कितना मेंटेन करके रखा है? 62, राइट। तो अब हम बोलेंगे ठीक है, फाइनली इक्विलिब्रियम प्रेशर बताना है, स्टेडी स्टेट। हाँ स्टेडी स्टेट में इक्विलिब्रियम प्रेशर बताना है, फर्दर रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है बंद हो गया। तो ठीक है, स्टेडी स्टेट में बताने के लिए हम बोलेंगे मोल्स कंजर्व कर देंगे, क्योंकि जो है मोल्स इसका और इसका मिलाकर इनिशियल सिस्टम ये प्लस ये इज इक्वल टू फाइनल सिस्टम ये प्लस ये। इनिशियल मोल्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ द सिस्टम। इनिशियली कितना हो जाएगा? क्या मोल्स कैसे लिखेंगे? पीवी बाई आरटी। पी को क्या लिखेंगे? रो एम जी 76, वॉल्यूम वी नॉट, आर इंटू 273, और फाइनल क्या लिखोगे? फिर अगेन वही, इसके लिए भी वही आएगा, रो एम जी 76 वी नॉट बाई आर इंटू 273। ये इनिशियल वाले हो गए। फाइनल वाले के लिए रो एम जी प्रेशर मान लो रो एम जी एच है, एच है कुछ, हाँ रो एम जी एच। ये आंसर जो है इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के टर्म्स में रिपेयर करना है। तो रो एम जी एच, वॉल्यूम इज वी नॉट, आर टेम्परेचर इज 273, फाइनल इसका, तो इसका भी लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे? प्रेशर इज रो एम जी एच, सेम प्रेशर रहेगा थ्रू आउट, और V अपॉन R, और टेम्परेचर 335 दिया है। बस इसको सॉल्व करके H की वैल्यू निकालनी है। अब सर यस सर हमने वो जो सेकंड लास्ट स्टेप है सर, उसमें आपने दो बार क्यों आपने मतलब ऐड किया है वो? सेकंड लास्ट स्टेप में 2 बार ऐड किया है इसको नहीं, अरे इनिशियल ये वाला है, इनिशियल ये वाला है पूरा, ये दोनों मिलाकर इनिशियल है। अच्छा वो, अच्छा पूरा ही इनिशियल है।
ओके सर। और ये दोनों मिलाकर फाइनल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, इसका थैंक यू और सर। इसका मिलाकर इनिशियल और इसका हाँ वो अभी समझ गया जैसे मुझे लगा वो दो जो अटैच्ड है वो एक इनिशियल एक फाइनल है। नो दोनों मिला कर लिया है। चलो ये सब का सर आया जो 14। फाइनल कंडीशन है ना सिस्टम का, हाँ। उसमें वो पीपी पार्शियल प्रेशर है ना गैस का? नहीं, बी इज द प्रेशर थ्रू आउट प्रेशर। इस सब में प्रेशर जो सेम रहेगा ना यूनिफॉर्म, वो वाला प्रेशर है। अच्छा वैसे, ओके सर। और पार्शियल प्रेशर तब बोलते तब 2 और मोर गैसेस रहते तब बोलते हैं ना पार्शियल हाँ प्रेशर, इधर तो एक ही गैस है। हाँ एक ही गैस है, इंडिविजुअल गैसेस का हाँ कंट्रीब्यूशन। ओके सर। चलो 14th में किसी को डाउट गाइस? नेक्स्ट हाँ 15। So what is the 15th sum they have given? वहाँ पर क्या गिवन है? सर इसमें वो 2.7 जो लिखा है वो क्वेश्चन, वो दैट इज नॉट एक्चुअली दिस अपने काम का इन्फो ना, वो बस वो क्वेश्चन से आ गया है ना जो आपने कॉपी किया था। ओके सर। ओके सो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है क्या वेसल का? नहीं वो पिस्टन की तरह याद है हमने एक सम किया था कंटिन्यूस, उसको वो कर रहे थे एक मिनट। जैसे वॉल्यूम और मोल्स दोनों चेंज हो रहा है और प्रेशर भी। एक मिनट, जैसे याद है बोला था जो हमने किया था, वेसल ऑफ वॉल्यूम V नॉट इज इवैक्यूएटेड बाय मींस ऑफ पिस्टन एयर पंप। हाँ ठीक है, ये कौन सा नंबर है 14 या 15? 15। हाँ जैसे ये इसका वॉल्यूम V नॉट है, इनिशियली मान लो आपने चालू किया प्रेशर V नॉट वॉल्यूम V नॉट से, ठीक है। फिर आप क्या करोगे इस पे डेल्टा V जो है क्या करना है, हर एक बार आप इसको हटा रहे हैं ना डेल्टा। ओके तो एक पिस्टन लिया आपने छोटा सा डेल्टा V। हाँ फिर गैस को एक्सपैंड होने के लिए छोड़ दिया, गैस पूरा एक्सपैंड हो गया तो नया प्रेशर हो गया P1। हाँ ये अंडरस्टूड। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस समय V नॉट प्लस dV। Sir, I didn't understand this. ओके जैसे हमने जो लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में क्या था कि जैसे यहाँ पर हमें जो है एक पिस्टन से इसको जो है इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो ठीक है उसमें हमने व्हाट वी हैड टेकन एक चेंबर से इनिशियल प्रेशर इज P नॉट, इनिशियल वॉल्यूम इज V नॉट। कुछ गैस को हमें बाहर निकालना है ना, तो लाइक एक सिरिंज। तो सिरिंज में क्या करते हैं, सिरिंज में जो है एक आना पीछे वहां पर हमने एक छोटा सा ऐसा रखा ताकि ये बाहर आ जाए। सिरिंज जैसे सिरिंज में आप इंजेक्शन में सब पुल आउट करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा पुल आउट किया डेल्टा V वॉल्यूम का, तो आपने यहाँ पर एक लगा दिया ताकि गैस क्या हो जाए, एक्सपैंड हो जाए। गैस अभी देखो ये वाला गैस, हाँ इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में। फिर आप वही बोल रहे हो ना, उसका P प्लस DP लेंगे और V का भी V प्लस DV। यस प्रेशर कम हो जाएगा तो P1 ले लेते हैं और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V नॉट प्लस dV। नाउ between this state and this state, between this state and this state you can conserve moles. सर एक्चुअली मुझे वो V नॉट प्लस DV वो वाला नहीं समझा, वो सेकंड वाला। हाँ सर वापस करो नेक्स्ट। हाँ देखो यहाँ पे क्या किया, पहले ये P नॉट V नॉट वॉल्यूम था, हाँ फिर हमने क्या किया एक डेल्टा V वॉल्यूम डाल दिया, क्योंकि वहां पे पिस्टन से बाहर, पिस्टन से क्या करना है हमें उसे इवैक्यूएट करना है ना। हाँ। इवैक्यूएटेड तो जैसे इंजेक्शन में हम करते हैं ना पीछे खींचते हैं, हाँ तो वैसे ही एक छोटा सा वो लगाया ताकि उसको गैस अपने आप फैल जाए यहाँ तक। हाँ तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा V नॉट प्लस डेल्टा V।
ये अच्छा अंडरस्टूड? अच्छा हाँ और आप समझा। और प्रेशर विल डिक्रीज P1, हाँ प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो है ना, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक, है ना, वैसे बोलते हैं ना उसको, ऐसे निकालना, पीछे पुल आउट करना, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक। तो अभी यहाँ पर आपने इसको निकाला, तो अब जो है between this state and this state, what you can conserve? moles. moles and temperature constant sir. Temperature constant. तो क्या इक्वेशन लिख सकते हो? So PI/VI is equal to PF/VF. ठीक है, तो P1 into V0 plus delta V is equal to P0 into V0 लिख सकते हैं. So after the first stroke क्या बन जाएगा? P0 V0 by V0 plus delta V बनेगा. Yes sir. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इस पार्ट को इजेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ बंद करेंगे, यहाँ पे गैस ट्रैप्ड अप है, हाँ, इसको बंद करेंगे और उसको इजेक्ट कर देंगे बस. तो थ्रू आउट प्रेशर देखो, अभी क्या था, जैसे ही आपने इसको यहाँ एक्सपैंड किया, इस पूरे का प्रेशर पूरा थ्रू आउट P1 था ना, थ्रू आउट स्टेडी स्टेट आने तक P1 हो गया था, ये वाला प्रेशर P1 डिक्रीज हो गया ना, थ्रू आउट पूरे चेंबर में P1 हो गया. फिर हमने इसको क्लोज किया और इस इतने पार्ट ऑफ द गैस ना, मास ऑफ द गैस को डिस्कार्ड कर दिया. फिर यहाँ पे लेके आए, अब ये वाला पार्ट, अब ये जो बचा हुआ है P1 है, और वॉल्यूम कितना है? V0. ये अंडरस्टूड यहाँ तक? So वॉल्यूम फिर से V0 कैसे आ गया? देखो, इतना पार्ट आपने इसको बंद किया और इतना पार्ट आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया. ओके हाँ. तो ये वाला बचा हुआ है सिर्फ इतना ही पार्ट, ये V0 हो गया. यस सर. सर तो P1 कैसे रहा फिर? नहीं, ये बताओ कि जैसे पूरा जब आपने इसको यहाँ पे एक लगाया और छोड़ दिया, तो पूरा थ्रू आउट P1 रहेगा. यस सर, वो सेकंड टू थर्ड बस थोड़ा डाउट है मुझे. ठीक है, अब क्या किया आपने? जस्ट पूरा हर जगह P1 है, हर जगह P1. फिर आपने इसको जस्ट बंद कर दिया है यहाँ पर. जैसे एक रूम है, एक रूम में पूरा थ्रू आउट द प्रेशर, जैसे जिस रूम में से वेर यू आर सिटिंग, थ्रू आउट द प्रेशर P0 है, बस एक पार्टीशन लगा दिया, तो इस साइड P0, इस साइड P0 ही रहेगा. ओके अंडरस्टूड सर. हाँ हाँ, अब जो है इतना ही आ गया. नाउ डिस्कार्ड करने वाला पार्ट नहीं समझे हम लोग. डिस्कार्ड क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोल्स डिस्कार्ड कर रहे हैं. हाँ, मोल्स किसका क्या क्या? सर आपने बोला ना कि वो वाले पार्ट ऑफ कंटेनर को हमने डिस्कार्ड कर दिया. यस, मोल्स चले गए. अब सपोज यहाँ पे N1 मोल्स थे, ये चले गए, तो यहाँ पे N1 थे, अब N1 से कुछ चला गया, कुछ नया मोल बचा हुआ है. इस स्टेट और स्टेट वहाँ पे कोई वॉल वगैरह लगा दे रहे हैं क्या हम लोग? यस यस यस, हाँ, क्लोजिंग कर दिया. सर हाँ सर, हम डायरेक्ट बॉयल्स लॉ नहीं लगा सकते? नहीं, अभी ये पिस्टन का पहला स्ट्रोक समझ में आया? अच्छा, आप ऐसा वो अच्छा. अब सेकेंड स्ट्रोक में फिर सेम थिंग रिपीट करोगे आप. फिर आप क्या करोगे? इसको फिर यहाँ पे लगाओगे ऐसा. यहाँ P1 था, V0 था, अब प्रेशर फिर वॉल्यूम हो जाएगा V0 प्लस डेल्टा V, और नया प्रेशर हो जाएगा P2, कम हो जाएगा, और P2 थ्रू आउट, यहाँ भी P2, यहाँ भी P2, यहाँ भी P2. अब इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में यू कैन कंजर्व मोल्स. तो सर हम वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं? नहीं, ऐड नहीं कर रहे हैं सर, ये तो रिपीट ही होते रहेगा. हाँ, पहले सुनो तो. प्रेशर कम हो जाएगा ना सर? देखो प्रेशर, हाँ, पहले सुनो. हाँ, इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में मोल्स कंजर्व, तो क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट P2 into V0 plus delta V is equal to P1 into V0. P1 की वैल्यू यहाँ रखें, P1 की वैल्यू ये वाली वैल्यू है, ठीक है? हाँ, P2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. क्या आएगी P2 की वैल्यू? P1 V0 by V0 plus delta V. P2, P1 की जगह यू राइट P0 V0 by V0 plus delta V0 plus V0 plus delta V.
So after the second stroke कितना आ गया P2 sorry V0 by V0 plus डेल्टा V का होल स्क्वायर। फर्स्ट स्ट्रोक के बाद ये आया, सेकेंड स्ट्रोक के बाद ये आ रहा है, थर्ड के बाद क्या आएगा? क्यूब आएगा, थर्ड के बाद क्यूब, फोर्थ के बाद ऐसी nth स्ट्रोक के बाद क्या हो जाएगा? P0 into V0 की पावर है V0 upon V0 plus del V raised to n to the power n। हाँ, तो जो है this is the how many strokes are needed to reduce the pressure to in the vessel to neta times। हाँ, अब प्रेशर आपको क्या करना है? कम करना है, ठीक है, प्रेशर कम होते जा रहा है, एग्री ना? तो अब प्रेशर को क्या करना है आपको जो है, ठीक है, P0 by n। ये पावर वाले को वो अल्फाबेट से इक्वेट कर देंगे। P0 by eta P0 V0 by V0 plus delta V to the power n। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Now you take log on both sides, minus ln eta is equal to ln of क्या जाएगा n ln of n ln V0 upon V0 plus delta V। हाँ, इसको लिखेंगे सर नीटा कैसा है? डिनोमिनेटर में है, क्वेश्चन में दिया था। यस है माइनस ln eta ln n। अब ये कितना हो जाएगा? ln of माइनस साइन ला लेते हैं, V0 plus delta V upon V0। ये अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. So can you explain the P0 by n part? हाँ, देखो वहां पर गिवन है जो है what they have given, they are saying how many strokes are needed to reduce the pressure, reduce the pressure in the vessel to eta times। तो प्रेशर को आपको क्या करना है? eta times कम करना है, हाँ, eta times कम करना है। तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा? P0 by eta। अंडरस्टूड? सर आप ये इंक्रीज करते Yes, हो sir. पहले वॉल्यूम और फिर वापस कम करते हो ना, तो हाँ, अगर हम क्योंकि वैसे डायरेक्टली माइनस करते गए वॉल्यूम लाइक V माइनस डेल्टा V ऐसे। नहीं, पिस्टन का ऑपरेशन ऐसे होता है, पहले एक्सपैंड, फिर वो कंटेन करता है, स्टेडी स्टेट आता है, फिर उसको इजेक्ट आउट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेते हैं, ऐसा होता है। ओके सर। सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम बॉयल्स लॉ क्यों नहीं लगा पाए? नहीं, बॉयल्स लॉ लगाया ना इसके बीच में। नहीं सर, फर्स्ट केस और ये फाइनल केस के लिए। फर्स्ट और लास्ट केस? हाँ सर, डायरेक्टली ऐसा लिख क्यों नहीं सकते कि PV is equal to P by eta into VF? मोल्स कहाँ कांस्टेंट है? अरे हाँ, एकदम ये वाला और एकदम लास्ट वाले केस में मोल्स कहाँ कांस्टेंट है? डेल्टा V डाल रहे हैं ना हम, करेक्ट? यस सर। सर आपने वो लॉग टू द बेस ही क्यों लिया, मतलब दोनों साइड पे कोई और लॉग क्यों नहीं लिया? दूसरा लॉग लेना है, ठीक है, दूसरा लॉग ले लेते हैं, चलो। सर वो लास्ट में आप वो में कैंसिल होता है। हाँ सर, आप एक ही उसको फिर लास्ट में बना देंगे ना लॉग फंक्शन। हाँ, फिर आंसर आ जाएगा ना। हाँ यस सर। क्या सर आप रिपीट कर सकते हो? आपका समझा, इसने आप क्या बोल रहे थे सुना ही नहीं दिया। आंसर इस फॉर्म में दिया है ना। हाँ अच्छा, तो आप पर सर एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे मतलब आंसर दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा। कहाँ दिया है सर? नहीं मैंने आई मीन आंसर नहीं दिया है। अच्छा ओके, सिंपलीफाई करना थोड़ा। आई मीन मल्टीपल सिंगल चॉइस रहेगा तो ऑप्शंस में दिया रहेगा, ln फॉर्म में है। यस या लॉग टू द बेस 10 है। अच्छा वो हिसाब से लॉग लेने का है क्या? हाँ, उसके हिसाब से एनीवेज लास्ट में बेस वोंट मैटर। तो हाँ, मतलब जैसा आप रख सकते, दोनों साइड जो भी बेस ले रहे हो, 10 का भी जैसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिखना है, 10 का बेस है या ई है, तो वो एनीवेज कट जाता है। आप उसे डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो वो n कट के इट विल बिकम अकॉर्डिंग टू मी log to the base V0 plus delta V by V0 और मेन नंबर इज दैट। अच्छा वैसे वो डिवीजन में आएगा वैसे ना? हाँ वैसा। ओके सर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो राइट वाला पार्ट, वो Pn एकदम राइट में फर्स्ट स्टेप?
ओके ओके ठीक है, ये हाँ पहले सर। पहले ये दोनों कॉपी करो जल्दी, ये वाले दोनों कॉपी करो, पहले वाले इरेज करता हूँ। वेट डोंट रीड ये वाला हो गया ना, वेदांत कॉपी हो गया। सर बस 1 मिनट सर। सीरीज मत करना। ओके 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 गाइस नेक्स्ट, हाँ ये वाला नेक्स्ट 2-3 सम स्टफ होंगे हाँ थोड़े। So which question do we have to do next? नेक्स्ट हाँ आपका ये कौन सा था, 15 था ना? Was this 15th or 14 क्या था? 15 नेक्स्ट हाँ 16 करना है, नेक्स्ट 16 हाँ सर यस यस हाँ तो P2 सर ये जब 2 बार हमने वो स्ट्राइक किया तब हुआ ना प्रेशर P2। यस आफ्टर द सेकंड स्ट्रोक। अच्छा तो सर फिर V0 प्लस 2 डेल्टा भी होना चाहिए ना वॉल्यूम। नहीं बाबा देखो P2 की वैल्यू कैसी आई, P2 की हर वैल्यू एक ये स्ट्रोक आई में ना, वो कर रहे हैं डेल्टा वी। पावर 2 आ रहा है ना। आपने Pn इक्वल टू P0 बाय N कैसे लिखा? हाँ Yes, sir. ये नहीं क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट फाइनल प्रेशर कितना हो गया, ईटा टाइम्स डिक्रीज हो गया ना, तो P0 बाय ईटा हो गया। ओके ओके हाँ इन दैट एंड हाँ वो क्वेश्चन आदित्य वो है इरोडो 2.7 क्वेश्चन नंबर। ओह ओके सर। सर आप इसका फाइनल आंसर एक बार लिख सकते हो? ओके ओके ठीक है, कैन आई इरेज दिस वन, ये और ये एटलीस्ट हो गया कॉपी। यस सर। सर मेरे को तो नहीं समझा कि सर P0 था तो सर आपने यहाँ पे लिखा है P0 P1 और V0 प्लस डेल्टा V लेफ्ट के नीचे वाले नहीं, डायग्राम में, फिर ऊपर पहले आपने नहीं P1 वेदांत, V0 ही लिखा बस। यस सर। वेदांत ये और ये समझ में आया, P1 की वैल्यू समझ में आ हाँ गई, सर ये समझ आ गया। इतना इरेज कर दूं मैं? हाँ सर ये वाला पार्ट लिख भी दिया मैंने। यस सर। चलो ठीक है, अब तुम्हारे पास ये फाइनली सेकंड स्ट्रोक के जस्ट स्टार्ट होने से पहले ये कंडीशन है तुम्हारे पास। अच्छा तो सर डेल्टा V कहाँ पे गया? नहीं पहला डेल्टा वी हटा दिया ना, अरे ये तो वही है ना, इवैक्यूएट कर रहे हैं। अच्छा इवैक्यूएट, ओके ओके मैंने लगता वो वाला वर्ड नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन वही है ना, वेसल ऑफ वॉल्यूम इज इवैक्यूएटेड दिया है ना। हाँ हाँ ओके ओके सर ओके ओके ठीक है, यस सर अभी समझ गया सर। एक सेकंड तो मैं कॉपी कर लेता। तो हर हर स्ट्रोक ऐसे करना है, थोड़ा बढ़ाना है, फिर प्रेशर थोड़ा स्टेडी स्टेट हो जाएगा, फिर उसको इजेक्ट करना है, फिर ऐसे करना है थर्ड। ओके ओके सर। फिर उससे हम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले वाले के बाद ये वाला पैटर्न मिला, सेकंड वाले में ये पैटर्न मिल रहा है। तो क्वेश्चन 16 में पहले बोला है कि द ट्यूब इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, लेकिन एंड में पूछ रहा है कि फाइंड आउट द डेल्टा पी एट द फ्री एंड एट द फिक्स्ड एंड। तो कौन से एंड पे वो वर्टिकल एक्सिस है? इट मींस कि जो एंड वर्टिकल एक्सिस है वो फिक्स्ड एंड है, एंड जिस पे नहीं है लाइक उसका ऑपोजिट वाला एंड इज द फ्री एंड। यस यस हाँ यस हाँ, जहाँ पे एक मिनट आई विल ड्रॉ ये गाइस, ये वाला आई विल कैन आई रेज अभी वेदांत। यस सर। अरे हाँ अभी यहाँ पे किसी को डाउट था, कौन सा डाउट था यहाँ पर, ये पी हाँ So, ये आप फाइनल आंसर लिख सकते हो। ओके फाइनल आंसर में। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, ये हटा लेते हैं, तो ln ऑफ थीटा बाई ln ऑफ V0 प्लस डेल्टा V डिवाइड बाय V0 इज n, दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है? आंसर दिया नहीं है सर। सर बट वो एन कट सकते हैं ना बेस, देन वी नहीं गेट नहीं लॉग। सर तो वो ये हो गया बेस ना ऐसा आंसर, ये नहीं तो यही आंसर ऐसे हो ही गया ना। चलेगा। हाँ 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 ओके सर। ओके ओके आंसर दिया नहीं है, सॉरी। सर आपका नेगेटिव साइन कहाँ पे गया? नेगेटिव वाला देखो, इसके पास नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए ना। सर आरएचएस में कहाँ से नेगेटिव आया? कौन सा अच्छा आउटलाइन किया, हाँ समझा 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 समझा। ये वाला स्वैप किया ना। नेक्स्ट इज 16। सर वो इरेज, सर वो सॉरी सर वो एक बार लिख सकते हो, आपने इरेज कर दिया फिर से
हाँ सर सॉरी, वो मैं लिख रहा था, मतलब समझ रहा था और थोड़ा। कोई स्क्रीनशॉट कोई भेज सकता है क्या उसका, वो वाला लास्ट वाला ईयर जो हमने जो P2 निकाला था? हाँ सर मैं भेजूंगा बाद में। सर वो एक बार सेकंड लास्ट स्टेप बता सकते हो क्या किया? सेकंड लास्ट स्टेप, हाँ देखो ये प्रेशर तो आ गया हमारे पास, P इज इक्वल टू P नॉट by V नॉट प्लस डेल्टा V टू द पावर n. Yes, sir. Then they have given that pressure is reduced by सर वो समझा सर, वो हम लोग ने लॉगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट किया? ओ नाउ हाँ ठीक है, यहाँ तक आ गया, यू हैव ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको क्या आ गया, 1 by eta इज इक्वल टू कितना आ गया, V नॉट by V नॉट प्लस डेल्टा V टू द पावर n. यस सर। नहीं, अब जो है log ऑफ 1 by eta, ये पावर आगे आ जाएगा n log V नॉट by V नॉट प्लस डेल्टा V, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक मिनट, हाँ समझा सर, मतलब वो लॉग दोनों साइड पे ले लिया और फिर उसके बाद वो आंसर आया हमको। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ओके, इसको ऊपर करके। सर समझा सर, वी कैन प्रोसीड नाउ टू द 16th। सर हाँ सर मतलब कि सर आपने जो इरेज किया था ना सर, वो मुझे उसमें वो थोड़ा डाउट था। तो सर मतलब बस वो आपने ऐसे लिखा था ना, लॉन नीटा टू द बेस ऑफ V नॉट प्लस डेल्टा V बाई V नॉट इज इक्वल टू n, ऐसा होएगा ना? हाँ मैं कर देता हूँ, माइनस ln eta माइनस n। तो 16th क्वेश्चन में कुछ फ्री एंड है ही नहीं, फिर भी वो लोग फ्री एंड पे प्रेशर पूछ रहे हैं। ओके एक मिनट, एक एंड रॉड पे है और दूसरा एंड। हाँ सर, थैंक यू सर। के ऊपर एरो बनाया है वो है फ्री एंड। एक मिनट मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मिनट। कैन आई यूज दिस वन? यस सर। यस सर। तो 16 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट का। देखो 16 के लिए ना ऐसा है, सपोज ये ऐसा, ये क्यूब, हाँ, और ये वाला हो गया फ्री एंड दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज रोटेटिंग, हाँ। और अंदर क्या है, अंदर क्या भरा हुआ है यहाँ पर, एयर, राइट? अंदर एयर फील्ड है ना गाइस? ठीक है, अंदर एयर फील्ड है, ओके। सर अंदर आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m दिया है। ओके ठीक है, अंदर दिया हुआ है आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो याद है आपने ऐसा किया हुआ है एक मैकेनिक्स में, सम सर्कुलर मोशन में टेंशन इन द रोटेटिंग स्ट्रिंग, याद है? यस सर। यस सर। बस उसी के एनालोगस वैसे अप्रोच वैसी रखना है, हाँ। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट x ले लेंगे। सर मुझे ये नहीं समझ रहा प्रेशर चेंज क्यों हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल रखना है ना? नहीं, प्रेशर क्यों चेंज हो रहा है? अरे जैसे अगर कि मान लो सब ये किधर जाना चाहेंगे, पीछे किधर जाना चाहेंगे ना। वो राइट उसके वजह से। हाँ सो x and this will be what, x plus dx. यस सर करेक्ट है, x प्लस dx। यस। और यहाँ का प्रेशर p, और ये वाला क्या लेंगे, p plus dp। ठीक है, अब इस एलिमेंट पे यू विल अप्लाई न्यूटन्स लॉ। इस साइड से फोर्स क्या आ जाएगा, p इंटू एरिया, इस साइड से फोर्स p प्लस dp इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दिस मास इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। क्या इक्वेशन आएगा न्यूटन्स लॉ रेडियल डायरेक्शन में? p dp a प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू pa। हाँ, p plus dp a minus p into a, net force in the radial direction, huh? Yes. Is equal to mass into radial acceleration, omega square x. सर हाँ आपने क्या लिखा, p plus dp into p?
प्रेशर ए ना आएगा ना सर, ए आएगा ना, ए आएगा प्लस ना? डीपी इंटू ए इक्वेशन में। यस सर। ठीक है। और अब फिर क्या डीएम लिखेंगे? को M/L into dx। नहीं रुको, अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करो। डीएम को मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। सर वो आपको कैसे पता कि वो जो डीएक्स एलिमेंट है वो कौन से साइड पे, मतलब वो कौन से कैसे साइड? जाएगा? यू आर सेइंग कौन से? कैंसिल होता नहीं सर, मैं बोल रहा था लाइक आपने वो इक्वेशन को पी ए माइनस पी प्लस डीपी ऑफ ए वैसे हमने क्यों नहीं लिखा? अरे ये बताओ कि रेडियल एक्सीडेंट का डायरेक्शन किधर होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर होता है कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है? अच्छा यस यस यस, सॉरी सर वो, हाँ 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 ओके सर, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो नेट So- फोर्स इधर है तो दिस माइनस दिस। सो आपने यस सर। राइट पे p प्लस डीपी क्यों लिया? वैसे लेते हैं, वही कैलकुलस में से लेते हैं, x प्लस dx, p हाँ। यहाँ का प्रेशर p प्लस dp लिखेंगे। ओके, अच्छा वो कम होगा कि ज्यादा वो बाद में पता चल जाएगा ना? बाद में अपने आप आ जाएगा। हाँ, ओके। सर वो पी प्लस डीपी वाला जो है वो ज्यादा है पी ए से, वैसे भी इसलिए आपने लिया, वैसे भी बोल सकते हैं ना? नहीं नहीं वो सब नहीं, बस न्यूटन्स लॉ से आ जाएगा अपने आप। अच्छा फिर a तो सर मैंने उल्टा किया था, P+DP वाले को PA लिखा, तो सर फिर भी उससे भी मेरे को एंड में नहीं करेक्ट आंसर आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। नहीं ऐसे लिखते ऐसे हैं सर ने, वहां पे भी ऐसे किया होगा आपने। नहीं सर आपने तो सर वो, हाँ सर ऐसे ही किया था। हाँ। अब ये क्या होगा, p भी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर x dx, है ना। और p इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, रो RT बाय m ना। तो रो की जगह क्या लिखेंगे, PM बाय RT। राइट गाइस, हाँ। रो इज PM बाय RT ना। यस सर। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रो की जगह PM बाई RT। टेम्परेचर तो कांस्टेंट लेना है, m इज एटॉमिक, ये जो है मोलर मास, रो ओमेगा स्क्वायर x dx, फिर dp बाई p क्या हो जाएगा, dp बाई p m ओमेगा स्क्वायर बाय RT इंटीग्रल नहीं आप अभी तक नहीं करोगे, x स्क्वायर dx, नहीं x dx सॉरी। नाउ लिमिट्स x इक्वल टू 0, फिर प्रेशर कितना है, P1 P1 एंड एट एनी x से द प्रेशर इज p। सर R लेंगे ना एट एनी x से, अच्छा r लेना है। यस सर। हाँ सर, उससे तो सर L के लिए वहाँ पे सर P2 हो मतलब जाएगा। L दिया है क्वेश्चन। L दिया है, L दिया है। l लिया है और ये वाला प्रेशर इज P2 p2। फिर लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln तो ln P2 by P1। और इसका इंटीग्रेशन R L स्क्वायर आ जाएगा ना, l बाई 2, एल स्क्वायर बाई Square 2 by सर, 2। एल स्क्वायर बाई 2 है l स्क्वायर बाई। सर। आपने वो m और t वैसे सब्सक्रिप्ट क्यों डाल दिया सर, मतलब नहीं, जब भी बताने के हमने, लिए कि m जो है मोलर मास है और t अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है, बताने के लिए। अच्छा नहीं सर, वो क्योंकि वो डीपी इज डेंसिटी ओमेगा स्क्वायर एक्स टी एक्स उधर तक बराबर था, फिर आपने वो अचानक से वो उसमें सब्सक्रिप्ट डाल दिया तो थोड़ा डाउट हो गया। मोलर मास है और ये वाला टेम्परेचर T नॉट है, तो कांस्टेंट है वैसा, ओके कांस्टेंट था। ओके गाइस, नेक्स्ट 17। ये सबको आया ना, इसमें किसी को डाउट? वैसे ही है ना, सेम टेंशन इन द रॉड निकाला था जैसे आपने। सर लेकिन टेंशन इन द रॉड के केस में हमने जहाँ पे PA था उसको T+DT लिया था। यहाँ पे P प्लस DP लिया ना मैंने। नहीं सर आपने राइट वाले साइड को लिया ना। हाँ, जैसे वैसे ही करते ना, यहाँ से x प्लस dx, तो यहाँ पे P, यहाँ पे P प्लस DP। लेकिन
अच्छा, मुझको लगा कि वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा प्रेशर रहेगा राइट साइड से। नहीं, वो अपने आप होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। ओके सर मतलब सर वो साइन से ही पता चल जाएगा ना हम लोग को। हाँ हाँ, सिर्फ हाँ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है पता चल जाएगा डायरेक्टली। हाँ ये सबका मैच हो रहा है, ये वाला आंसर। यस सर। हाँ फिर 17th। सर। हाँ तो लेकिन वो सर्कुलर मोशन के इक्वेशन सर अलोंग लेफ्ट साइड है तो सर फिर PA माइनस P प्लस DP इंटू A होना चाहिए ना। अरे नहीं भाई, देखो एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियल एक्सेलेरेशन। हाँ वही। तो इधर इधर रेडियल नेट फोर्स है, तो इसी साइड को ये लिखेंगे ना, अरे दिस नहीं, माइनस। अरे सर सॉरी मैंने वो एरोज ही नहीं देखे आपके कैसे। सर लेकिन अगर आप PA माइनस P प्लस DP इंटू A हाँ लिखोगे सर तो यस भी यस, वो राइट साइड पे ऐसे हो सकता है। मैंने आपका एरोज नहीं देखा। अरे लेकिन एक्सेलेरेशन इधर है तो मैं नेट फोर्स इधर की तरफ लिखूंगा ना। हाँ अच्छा वो वही सर। P प्लस DP इंटू A वाला ज्यादा है सर, सॉरी। हाँ मेरे को लगा हाँ वो, अलग अलग दिया लगा, मुझको एरो का हाँ डायरेक्शन सर, ही नहीं देखा मैंने। सर समझ गया, अभी समझ गया सर, थैंक यू। सर वो DM मास है वो ट्यूब का मास है ना, ट्यूब के एक स्मॉल पार्ट का मास है ना। नहीं, जो गैस DX का मास है। हाँ DX जो लेंथ ऑफ गैस है उसका मास है। DX का क्या है सर? DX लेंथ ऑफ गैस है ना, DX लेंथ ऑफ DX एयर विच इज, एलिमेंट का वो मास DX का मास DM है। DX एलिमेंट ऑफ एयर है ना अंदर, या गैस जो भी ट्रैप्ड है साइड उसका। उसमें गैस तो रखा उसका मास। यस यस यस। अच्छा सर आज क्लास कितने बजे तक है? नहीं हाँ, वो दो सम्स है ना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके सर। नेक्स्ट 17 कराया हुआ है सर ने क्या, कराया है? हाँ चलो सर, कर उसमें लेते डेरिवेशन करा है क्लास में। हैं एक मिनट, चलो हाँ फिर भी कर लेते हैं जल्दी से। हाँ सर कराया था EVG सेशन में। 17 में वो बॉयंट फोर्सेस भी लगेंगे ना? एक मिनट, कैन आई रेज दिस, कौन सा इसमें? 17 सर। 17 ओके ठीक है, आई विल, कैन आई रेज दिस वन? हाँ सर। यस सर। तो 1 मिनट, बस 1 मिनट। जल्दी से 17 वाला भी करो, 17 और 18 जल्दी से कर लो, बस फिर क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। सर 17 18 नेक्स्ट क्लास कर सकते हैं। टाइम ये हो जाएगा, ऐसे 17 तो सर ने कराया हुआ है ना। हाँ 17 ये थर्मो में ही करवाया था सर ने। हाँ तो गैसेस में करवाया है। गैसेस में गैसेस में कराया। कराया हाँ है। अरे सर सॉरी, वो गैस थोड़ा में कराया था। थोड़ा सेम टर्म्स है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज। ठीक है पर कराया है सर VJC। ओके। आर्यन प्लीज इसको ये वाला फॉर्मूले को भी इंक्लूड कर लेना। हाँ फॉर्मूले ओके सर। पैरामीट्रिक फॉर्मूला 17 वाला, ठीक है। हाँ बताओ भाई डेरिवेशन ये वाला, कैन आई रेज दिस वन, ये वाला वेदांत? यस सर। चलो हाँ 17 का बताओ कैसे करेंगे। निहारिका, हाउ विल यू डू 17? सर जैसे ये वाला सम किया वैसे ही करेंगे। P प्लस D नीचे वाले एक ऐसा स्मॉल सेक्शन लेंगे। सर इसमें भी स्मॉल एलिमेंट लेना ही पड़ेगा। हाँ सर, उसका मास DM है एट अ डिस्टेंस x, उसका हाँ, और सर उसका सेक्शन का लेंथ dx है। हाँ, और सर नीचे प्रेशर P प्लस DP है, ऊपर प्रेशर P है बस। ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ, हाँ और तो फिर फोर्स्ड बैलेंस इक्वेशन लगाया था लगता। एक मिनट, इसको सर ने क्या लिया था, यहाँ का ये y है, सॉरी ये वाला y, ये वाला y हो गया, और ये वाला हो जाएगा y प्लस dy। यस सर, y प्लस dy। ठीक है,
यहाँ का प्रेशर इज P और यहाँ का P प्लस DP। नहीं सर उल्टा लेंगे ना। अरे हमेशा y अरे की डायरेक्शन, सॉरी सर मैंने आपका एरो नहीं देखा वापस। ये वाला हो जाएगा P प्लस DP इंटू एरिया यस सर। और ये वाला हो जाएगा P इंटू एरिया और इसका मास नीचे। तो सर फिर न्यूटन लॉ का इक्वेशन क्या बनेगा? अपवर्ड फोर्स। तो PA इज इक्वल टू PA plus DMG सॉरी PA is equal to P plus DP into A plus DMG शायद से। हाँ सर ठीक है, अब P प्लस DP इंटू A और DM को क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो ADX ADY, हाँ सॉरी ADY। एरिया कैंसिल। सर लेकिन हमें तो ये पता है ना कि PA छोटा है P प्लस DP से, तो सर फिर आंसर आ जाएगा ना, अपने आप नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आ जाएगा ना वही। यस सर। रो जी DY। ठीक है, और रो की जगह क्या लिखोगे? PM by RT। करिए लास्ट क्वेश्चन है ना। फिर DP अपॉन P माइनस mg बाई RT नॉट और dy। हाँ, नाउ इंडिकेटिंग लिमिट्स बताओ उसके। व्हाट बी द लिमिट्स? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे P प्रेशर P। y is equal to 0 to a certain height y. H. Okay. Sorry, h. इसका इंडिकेशन हाँ सर, ln of P by P naught is equal to ln of P by P naught equal to minus mg h mg by RT naught into h। फिर पहले नेगेटिव साइन को उधर लेके जाओ, फिर उसको इन्वर्स करो। नहीं ऐसे रहने दो ना, डायरेक्टली e टू पावर माइनस mgh by RT naught कर लो। हाँ सर, ये भी बराबर रहेगा। P is equal to P naught e to power यस सर, e to power minus mgh by RT naught। ये जाएगा फाइनल आंसर। हाँ सर समझ गया। सर एक छोटा डाउट था सर, आपको कैसे मालूम कि वो ऊपर वाला प्रेशर बड़ा है? ऊपर वाले जो डाउनवर्ड। नहीं देखो, क्या हमेशा तो मैंने वैसे ही लिया, जैसे पहले हमने स्टार्ट किया y प्लस dy, p प्लस dp, वहां पे भी ऐसे किया था। अरे नहीं, वो नीचे का प्रेशर ही ज्यादा है। आपको कैसे मालूम कि वो जो डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो डीपी से जाता है? नहीं, हम ना हमेशा ना जब भी वेरिएबल रहता है ना, वेरिएबल जब भी रहता है तो जैसे y प्लस dy बोला तो यहाँ पे प्रेशर क्या लिखेंगे? अगर यहाँ का p लिखते हो तो ये वाला p प्लस dp लिखना पड़ता है। सर अगर ऊपर वाला प्रेशर कम हुआ तो? हाँ, वो तो देखो कम कैसे हुए? dp नेगेटिव प्लस dp ज्यादा है ना। अरे नहीं, वो p प्लस dp नीचे का प्रेशर है। p प्लस dp नीचे का प्रेशर है और pa ऊपर का प्रेशर है। हाँ वो एरोस देख ले एक बार। सर वो जो नीचे लग रहा है वो मतलब p प्लस dp वाला प्रेशर तो नहीं, तुम लोगों को देखो सुनना चाहता है, बोलना कम है ना। देखो सुनो, कभी भी पहली बात कैलकुलस यहाँ पे ये तो पता है कि प्रेशर वेरिंग होगा। डू यू एग्री? यस सर। तो ऑलवेज एक रेफरेंस लाइन होता है, ठीक है, ओरिजिन। यहाँ से इसको बोलेंगे y, पहला स्टेप y, और इसको बोलेंगे y प्लस dy बोलना पड़ेगा, राइट? उसको y नहीं बोल सकते, y प्लस dy। एग्री? यस सर। वैसे ही यहाँ का p बोलेंगे, यहाँ का p बोलेंगे, यहाँ का प्रेशर p, और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? p प्लस dp ही बोलना पड़ेगा। और dp कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट विल बी डिसाइडेड बाय न्यूटन सेकंड लॉ। ये अंडरस्टूड? अब न्यूटन सेकंड लॉ से कैसे निकालेंगे? इस सेक्शन का प्रेशर क्या है? p है, लोअर वाले सेक्शन का। तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इज ऑलवेज गोइंग टू पुश p इनटू एरिया। इस सेक्शन का प्रेशर क्या है? p प्लस dp।
तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस DP इंटू एरिया और mg नीचे। अब ये न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन है इक्विलिब्रियम, तो उससे अपने आप dp यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और लास्ट प्रॉब्लम में याद है रोटेटिंग ट्यूब में dp पॉजिटिव आया था, dp इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर x dx आया था, है ना सर अच्छा लेकिन सर जो लास्ट प्रॉब्लम था, बोले बोले। हाँ हाँ। सर जो, हाँ सर जो लास्ट प्रॉब्लम था उसमें भी मतलब डीपी ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता था, तो फिर उसमें हमने ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया मतलब? नहीं, हमेशा P प्लस DP लिखना है, लिखते वक्त हमेशा P प्लस नहीं DP नहीं लिखना सर, वो समझ गया सर, मैं बोल रहा हूँ कि वो P प्लस DP वाला जो है, मतलब वो आपने क्या लिखा था, P प्लस DP इंटू ए माइनस P ऐसा लिखा था, तो सर अरे वो वो तो ही नेट कंफ्यूज फोर्स था होता है। ना, नेट फोर्स था वो। अच्छा नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स याद है हमने किया था, नेट फोर्स मतलब सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं सर, मैं सब्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ करेंगे। सर PA माइनस P प्लस DP इंटू ए भी लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, मतलब उधर पता नहीं था। यू आर नॉट लिसनिंग। सर्कुलर मोशन में फोर्स सेंटर में होता है ना। नहीं एक अच्छा। रुक जाओ, इज नॉट लिसनिंग। नहीं वो सुन नहीं रहा है। देखो अब ये बताओ, सबसे पहले ये मास है हमें, हाँ इसका एक्सेलरेशन इधर है मान लो, ये mg है, ये t है, तो इसके लिए इक्वेशन t माइनस mg इक्वल टू ma होगा या हाँ सर। नहीं नोट से लिसन, इसका इक्वेशन क्या होगा, t माइनस mg इक्वल टू ma होगा या mg माइनस t इक्वल टू ma होगा, फर्स्ट है ना, क्या होगा T माइनस। हाँ, अब देखो यही वाला इक्वेशन m, अगर ये ऐसा है तो ये न्यूटन्स लॉ ने किया हुआ है, इसमें इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, mg माइनस mg माइनस टी इक्वल टू ma होगा या t माइनस mg इक्वल टू ma होगा, तो mg माइनस, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे के, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स भी हम उसी के डायरेक्शन को, पहले उसी के डायरेक्शन फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे, एग्री। हाँ यस सर यस सर, नहीं अभी नहीं समझा। देखो नहीं, अभी पहले भी तुमने यस सर बोला था, फिर भी डाउट आया, सुनो अभी देखो, अब जो है सर्कुलर मोशन था बॉडी का, सर्कुलर मोशन था, ये पार्टिकल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, अंदर, एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, यू एग्री। यस अब जो है यहाँ पर क्या लिखा है, P प्लस DP इंटू एरिया, ये वाला फोर्स, यस सर, और इस साइड का फोर्स लिखा है P इंटू एरिया, एक्सेलरेशन इधर आया, तो अब इसको क्या लिखोगे, P इंटू एरिया माइनस DP, P प्लस DP इंटू एरिया लिखोगे, या फिर P प्लस DP इंटू एरिया माइनस P इंटू एरिया इक्वल ma लिखोगे, कौन सा लिखोगे, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स वो डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन डायरेक्शन। इधर है तो फोर्स भी इधर लेंगे, ये वाला दिस माइनस दिस करके लिखेंगे। हाँ सर, वो एक्सेलरेशन, साइन यस जो सर। भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो न्यूटन्स लॉ देगा, व्हाई यू आर वरिंग अबाउट दैट। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। चलो अब जो है इससे So आंसर can we कितना leave? है, हाँ एक Can we मिनट, leave? एक लास्ट सम बाकी है, वो वाला कर लेते हैं। तो बुकलेट छोटा पे सा सवाल है डाउट हमारे सॉल्व केटी करना। की गैस स्टेट के। कल के नेक्स्ट टाइम करेंगे ना लास्ट Sir, half of the students have left now. और आपसे बहुत लेकिन हाँ, वो बस बुकलेट हो का गया। समय हमारे वो केमिस्ट्री के गैस स्टेट के, वो किया हुआ है क्या वाला, ओके हाँ सेम टू सेम समय सर। चलो ठीक है, फिर ये वाला करके रखना, डाउट रहेगा तो फिर डाउट क्लास में अपन वाला डिस्कस करेंगे, चलेगा। यस सर। सर एक लास्ट डाउट है, वो सॉल्व कर दो ना मेरा। हाँ बताओ, चलो ठीक है हेलो गाइस, फिर सर। आज के लिए इतना ही करते हैं, हाँ आज के लिए इतना ही करते हैं, किसी हाँ फिर जो है अभी मैं टेस्ट डाउट लेता हूँ। सर ये फॉर्मूला याद रखना है। यस ये वाला भी याद है। ओके सर। ओके थैंक यू सर। हाँ हाँ सर। थैंक यू सर, सर बाय। मुझे ये डाउट था कि ओके सर हाँ प्लीज एक करिए। कंफर्म करना था कि ये मतलब कभी भी ऐसे प्रेशर कुछ भी वेरिएबल होगा तो डीपी लेने का ही है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डीपी नेगेटिव है नहीं तो पॉजिटिव आएगा ना, राइट? हाँ हमेशा P और P प्लस DP, जैसे Y और Y प्लस DY है ना, याद है, जैसे आपका मान लो हाँ वेरिएंस ये कभी भी सही है। निकालना, हाँ वेरिएंस कभी भी निकालना है, जैसे मान लो x डायरेक्शन का है, इसको बोला x, इसको बोला x प्लस dx, हाँ तो यहाँ का P हमेशा P लेना है और यहाँ पर हमेशा P प्लस DP। अब DP जो है पॉजिटिव या नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, ठीक है।
जैसे वही ओके सर, हुआ, डिपेंडिंग अपॉन द नेट फोर्स। हाँ वो तो न्यूटन्स लॉ डिसाइड करके आपको दे देगा कि जैसे यहाँ पर इसको बोला y और ये वाला क्या था y प्लस dy, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर P लेना है और ये वाला P प्लस डी लेना है। और सर एक मतलब ये थियरी है क्या कि प्रेशर वेरी होता है अकॉर्डिंग टू हाइट? थ्योरी है क्या, मतलब जैसे जो है बिकॉज ग्रेविटी की वजह से अलग अलग जाए, अदरवाइज फिर अगर मान लो प्रेशर सेम हो गया, हाँ से प्रेशर सेम हो गया, तो यहाँ पर जब फ्री बॉडी इक्वेशन लिखोगे तो क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, फोर्सेस क्या क्या दिखाओगे बताओ इस वाले एलिमेंट पे। इस वाले एलिमेंट पे mg नीचे, वो सॉरी dmg नीचे, और वो p और p तो p और p कैंसिल हो जाएगा। नहीं ऐसे लिखो P प्लस डी पी इंटू एरिया हाँ और P इंटू एरिया और dm, ये ठीक है। हाँ यस सर। अब यू आर सेइंग कि dp इज इक्वल टू 0, राइट? यस, dp इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब g 0 होगा तब प्रेशर होगा। कांस्टेंट। नहीं अब जो है डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या लिखेंगे अपन, P प्लस डी पी इंटू एरिया प्लस डी एम जी, अपवर्ड फोर्स क्या लेंगे P इंटू एरिया। यस सर, यस सर। देखो अब ये और ये कैंसिल हो गया, ये ऐसा बना। यस सर। अब यू आर सेइंग कि प्रेशर इज 0, डीपी मतलब अगर मान लो ग्रेविटी है ना, डीएमजी है, डीएमजी 0 तो नहीं है, नहीं, डीएमजी 0 नहीं है तो डीपी 0 कैसे होगा बताओ, नहीं तो न्यूटन्स लॉ रॉन्ग हो जाएगा ना वहां पर। हाँ ओके। सो मास की वजह से, बिकॉज ऑफ द मास देयर हैज टू बी प्रेशर वेरिएशन, अदरवाइज न्यूटन्स लॉ रॉन्ग हो जा रहा है इक्वेशन, है ना। अच्छा ओके सर। हाँ यस सर अंडरस्टूड, क्या? थैंक यू सर। अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो एग्री, अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा तो देन डीपी यू कैन से 0, यस। सर क्वेश्चन नंबर 18 में हाँ सर अगर हमने अज्यूम किया कि जो पहले तो जो हमें पहले हॉरिजॉन्टल दिया है उसमें तो ओके हमने प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर को ही जो होगा वही उन दोनों का होगा ओके क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल रखा है। ओके इज ओपन टू, नहीं इनिशियली उसके अंदर का वो तो दोनों एंड्स क्लोज्ड है ना, सील्ड है पर रिजिड है ना। हाँ इट इज अ सील्ड वन, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा ये तो पता नहीं हमें। ओ ओके सर, थैंक यू। हाँ सर 15 क्वेश्चन में हाँ मोल्स कम कैसे हुए समझा नहीं मुझे। विच क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, एक मिनट ना, 15 क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन रीड आउट करना क्या था। पिस्टन से प्रेशर कम कर रहा था ना वो वाला। हाँ। देखो यहाँ पे ऐसा था, देखो पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पी नॉट लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं एक सिरिंज लगाते हैं ना, सिरिंज क्या कर देता है, वॉल्यूम को वी नॉट प्लस डीवी कर देता है। अब गैस क्या हो गया, यहाँ भी चला गया पूरा। हाँ फिर आपने क्या किया, यहाँ पर एक सेपरेटर जैसा लगाया, फिर इतना पार्ट ऑफ द गैस को बाहर फेंक दिया है, तो इतना मास ऑफ द गैस बाहर चला जा रहा है। उधर वॉल जैसा लगाया क्या? हाँ नहीं, पहले तो आपने पूरा स्टेडी स्टेट कर लिया, हाँ स्टेडी स्टेट करके यहाँ पे एक पार्टीशन जैसा डेवलप कर लिया। स्टेडी स्टेट से पहले क्या होगा, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा। हाँ फिर जैसे ही स्टेडी स्टेट आ गया, हाँ स्टेडी स्टेट आने के बाद आपने क्या किया, एक यहाँ पे वॉल जैसा लगा लिया। तो स्टेडी स्टेट आने के पहले देखो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी है मॉलिक्यूल्स। अब आपने क्या किया, वॉल लगा दिया, वॉल लगाने के बाद फिर आपने क्या किया, इतना पार्ट इसको बाहर हटा दिया। So in each stroke you are
throwing out some gas. Yes. So अगर गैस बाहर जा रहा है तो मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं तो मोल्स भी कम होते जाएगा. Yes sir, understood. और प्रेशर कम हो रहा है इसलिए P/N लिया ना, P/N टाइम्स मतलब. करेक्ट, क्योंकि जो है देखो हाँ, तो अब जो है कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहा है. देखो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद हमारा क्या मिल गया. फर्स्ट स्ट्रोक के बाद प्रेशर हमने कैसे निकाला था. इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में आपने मोल्स कंजर्व किया, टेम्परेचर कांस्टेंट. तो आपको क्या मिलते जा रहा है. क्या मिला. P1 into V0 plus delta P is equal to P0 V0. तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई. V0 by V0 plus delta V. So after the first stroke you have found out कि ये वाला P1 क्या हो गया, कम हो गया. Right? Yes sir. So that is happening after every stroke. Second stroke के बाद प्रेशर कितना आ रहा है देखो. ये वाली वैल्यू ऐसे आ गई थी. हाँ, स्क्वायर आ गया. तो ये वाली वैल्यू और कम होती जा रही है. मतलब प्रेशर कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि देखो मोल्स ऑफ द गैस जो है कंटिन्यूअसली इवैक्यूएट हो रहा है. हाँ, निकलते जा रहे हैं बाहर. ओके सर, थैंक यू सर. सर मुझे थर्ड डायग्राम समझ में. सर उसमें वापस वॉल्यूम कम हो जाता है ना, तो सर वो V0 होगा ना. V0 प्लस डेल्टा V कैसे. हाँ, V0 रहेगा, ये वाला V0 रहेगा और ये डेल्टा V. हाँ सर, so the volume of the gas which was removed from the container is delta V. Yes, so ये डेल्टा V आपने रिमूव कर दिया. ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रोक खत्म. अब सेकंड स्ट्रोक के पास जाओगे. जब सेकंड स्ट्रोक के लिए जाओगे आप, सेकंड ऑपरेशन के लिए, आपके पास वॉल्यूम V0 है अब, लेकिन प्रेशर P1 हो गया. Yes sir. फिर अगेन वापस हाँ सर वो वॉल्यूम डेल्टा V वापस ऐड करेंगे. प्रेशर वापस इक्विलिब्रियम में वापस आने का ट्राई, मतलब रुकेंगे तब तक और फिर वापस वॉल ऐड कर देंगे. फिर वॉल ऐड करके फिर इसको डिटैच करेंगे, फिर इसको हटा देंगे. यस सर. सो प्रेशर कम होते जा रहा है ना हर स्टेप पे. यस, हर स्टेप वॉल्यूम काइंड ऑफ वापस इंक्रीज डिक्रीज होते जा रहा है. यस यस. हाँ यस. तो जैसे लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रोक, जब इसको आपने हटा लिया है, आपके पास बचा यही है ना. यस सर. तो इस गैस का वॉल्यूम V0 है, प्रेशर P1 है जो कम हो गया, मोल्स भी कम हो गया है भाई यहाँ पर. इज दिस ओके. यस सर. ओके. और किसी का कुछ डाउट प्लीज आस्क. वंश कहाँ चला गया. सर ही लेफ्ट. ओह, लेफ्ट. वेदांत. वेदांत आल्सो. ओके ओके ओके. डाउट किसी के. वेदांत भी चला गया. किसी का और कोई गाइस कोई डाउट नहीं है. प्लीज आस्क. किसी का डाउट है नहीं है तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं गाइस. आई गेस नहीं है. क्लास में क्या करोगे. बाय सर. बाय ऑल. थैंक यू. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.